चलिए आज भारत के भूगोल की एकदम बुनियादी बातों को समझते हैं। मतलब इसका आकार कैसा है, दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह कहाँ है और ये सारी चीजें इतनी जरूरी क्यों हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ कुछ लकीरें नहीं हैं, ये तो सदियों से चले आ रहे भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक असर की पूरी कहानी बताती हैं। यहाँ तुरंत देख सकते हैं कि भारत दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री और हवाई रास्तों के ठीक बीचों बीच कैसे बैठा है। तो ये हमें हमारे सबसे अहम सवाल पर ले आता है। आखिर दुनिया के नक्शे पर भारत की इस लोकेशन में ऐसा क्या है जो इसे इतनी खास पहचान देता है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत की असल पोजीशन है कहाँ और कैसी। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ के मौसम का चक्र यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसा है, जिसका गहरा असर हमारी खेती और रहन सहन पर पड़ता है। और ये जो नंबर हैं, नाम, अक्षांश और देशांतर, ये पृथ्वी पर इसकी एकदम सटीक लोकेशन बताते हैं, जो हमारे देश की जलवायु और भूगोल की नींव है। अब देखिए, इस लोकेशन का सबसे मजेदार पहलू है हिंद महासागर। भारत एशिया के दक्षिणी सिरे पर इस तरह फैला है कि ये एक पुल जैसा काम करता है। ये पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका को पूर्व में बसे एशिया के बाकी देशों से जोड़ता है। और ये रणनीतिक लोकेशन आज भी उतनी ही अहम है, जो भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनाती है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। हिंद महासागर में किसी भी और देश की कोस्टलाइन यानी तट रेखा भारत जितनी लंबी नहीं है। और असल में यही वो वजह है कि इस विशाल महासागर का नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर इंडियन ओशन या हिंद महासागर रखा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत असल में कितना बड़ा है, इसका साइज क्या है। ये नक्शा भारत की विशालता को बहुत अच्छे से दिखाता है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की दूरी है 3214 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से चेन्नई जाकर वापस आने जितना है। और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक ये फैला है 2933 किलोमीटर। यही विशाल आकार भारत को मौसम और संस्कृति की इतनी जबरदस्त विविधता देता है। और अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भारत का कुल एरिया है करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस नंबर का दुनिया के हिसाब से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का लगभग 2.4% हिस्सा है। और इस लिहाज से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब जरा ये तुलना देखिए। भारत की जमीनी सरहद करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है। ये विशाल सीमा हमें कई पड़ोसियों से जोड़ती है। इससे संस्कृति और व्यापार के मौके तो बनते हैं, पर हाँ, सुरक्षा की चुनौतियां भी साथ आती हैं। दूसरी तरफ हमारी समुद्री तटरेखा, जो द्वीपों को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, वो व्यापार और मौसम दोनों को कंट्रोल करती है। भारत का इतना बड़ा पूर्व पश्चिम फैलाव एक बड़ी दिलचस्प समस्या खड़ी करता है, और वो है समय की। चलिए इसे समझते हैं। यह एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। देश के सबसे पूर्वी हिस्से यानी अरुणाचल प्रदेश में सूरज देश के सबसे पश्चिमी हिस्से यानी गुजरात के मुकाबले करीब 2 घंटे पहले उग जाता है। तो ये सवाल मन में आता है ना, कि अगर सूरज निकलने में ही 2 घंटे का फर्क है, तो फिर ऐसा क्यों है कि अरुणाचल और गुजरात दोनों जगहों पर हमारी घड़ियां एक ही टाइम बताती हैं? और इस सवाल का जवाब है ये एक लाइन। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर की रेखा है, जिसे भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, और इस लाइन पर जो वक्त होता है उसी को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। सोचिए, अगर ऐसा न होता तो ट्रेनों, फ्लाइट्स और टीवी शो का टाइम टेबल बनाना कितना बड़ा सिरदर्द होता। अच्छा, अब वापस बड़े नजरिए पर आते हैं और ये देखते हैं कि भारत के इस भूगोल ने दुनिया के साथ इसके रिश्तों को कैसे शक्ल दी है। दुनिया के साथ भारत के रिश्ते समुद्री रास्तों से भी कहीं ज्यादा पुराने हैं। पुराने जमाने में लोग पहाड़ों के दर्रों को पार करके जमीन के रास्ते भारत आते जाते थे। इन्हीं रास्तों से उपनिषद और रामायण की कहानियां और हमारी नंबर सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली जैसी चीजें दुनिया तक पहुंची। वही मसाले और मलमल जैसा कीमती सामान यहां से बाहर गया और बदले में ग्रीक स्कल्पचर जैसी कला भारत आई।
ये लेन देन हमेशा चलता रहा। और फिर आया एक ऐतिहासिक मोड़। साल 1869 में जब स्वेज कैनाल खुली तो भारत और यूरोप के बीच का समुद्री सफर एक झटके में 7,000 किलोमीटर कम हो गया। इस एक नहर ने व्यापार और कम्युनिकेशन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और आखिर में चलिए एक नज़र भारत के सबसे करीबी पड़ोसियों पर डालते हैं, वो देश जिनकी सरहदें हमसे मिलती हैं। ये पॉलिटिकल मैप हमें साफ साफ दिखाता है कि दक्षिण एशिया में भारत की लोकेशन क्या है और इसके आस पड़ोस में कौन कौन से देश हैं। अगर हम जमीनी सरहद की बात करें तो उत्तर पश्चिम में हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर की तरफ हैं चीन, नेपाल और भूटान, और पूरब में हैं म्यांमार और बांग्लादेश। और अगर समंदर के पार देखें तो दक्षिण में हमारे दो आइलैंड नेबर हैं। पहला है श्रीलंका, जो पाक स्ट्रेट से भारत से अलग होता है, और दूसरा है मालदीव्स, जो लक्षद्वीप के दक्षिण में है। तो हमने देखा कि कैसे भारत के आकार और इसकी लोकेशन ने इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और दुनिया के साथ इसके रिश्तों को बनाया है। पर यह हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर भूगोल ने भारत के अतीत पर इतना गहरा असर डाला है, तो आज के इस बदलते दौर में जहां ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा है और क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, यही भूगोल आने वाले कल में भारत के भविष्य को कैसे आकार देगा, इस पर सोचिएगा जरूर।